स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में हमने पिछली वीडियो में देख रहे थे, जिसमें सेफ्टी वॉल का सिद्धांत आज हम शुरू करेंगे। दोस्तों, तो सेफ्टी वॉल का सिद्धांत, इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं। यही सेफ्टी वॉल के सिद्धांत के भी संस्थापक हैं। 1885 ईस्वी में जब ये सचिव बने थे, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तभी से भारत एक कांग्रेस के सचिव रहे और 1906 तक ये सचिव बने रहे और 1912 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1912 में इनकी मृत्यु हो जाती है तो 1912 में भी एक बांकीपुर में अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्ष थे रघुनाथ नरसिंह। बांकीपुर अधिवेशन जो हुआ था 1912 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह ने किया था और उन्होंने इस अधिवेशन में ही ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पितामह घोषित किया था। 1913 ईस्वी में एक जीवनी प्रकाशित होती है, विलियम वेडरबर्न ने जो लिखी है एक जीवनी इनके विषय में, और उस जीवनी में बताया गया कि सेफ्टी वॉल के सिद्धांत में बताया गया कि एक शिमला में मीटिंग का जिक्र मिलता है। इस जीवनी में एक शिमला में मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में 1878 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने वायसराय को एक गुप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस तरह माना जाता यही गुप्त रिपोर्ट ही जो सेफ्टी वॉल का सिद्धांत है। इसमें यह बताया गया कि यह जो गुप्त रिपोर्ट है, इसी के बाद ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और एक आधार है जो जीवनी है इनकी, और आधार बताया गया कि लाला लाजपत राय ने बताया कि 1916 ईस्वी में एक लेख लिखा लाला लाजपत राय ने। इस लेख के माध्यम से बताया, इस लेख का नाम है यंग इंडिया। इसमें इन्होंने सेफ्टी वॉल का विवाद का प्रारंभ किया और कहा कि यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। इस प्रकार ऐसा सेफ्टी वॉल में बताया गया। इसके बाद देखते हैं, ए.ओ. ह्यूम को ऐसा लगता था कि भारत में बड़ा आंदोलन हो सकता है, क्योंकि जनता में आक्रोश था। 1857 की क्रांति के समय ए.ओ. ह्यूम ने इटावा में चीफ मजिस्ट्रेट से, तभी से ही इनको लगता था जब वो आंदोलन हुआ तब इन्हें भागना पड़ा था औरत के भेष में, और तब लॉर्ड डफरिन और ह्यूम ने एक योजना बनाई थी। उन्हें लगने लगा, अरे भारतीयों में जब इतना बड़ा आक्रोश है तो इससे कभी न कभी फिर से 1857 की जो क्रांति हुई है, इससे बड़ा भी आंदोलन कोई हो सकता है। इसीलिए इन लोगों ने ऐसा योजना बनाया। दोनों ने मिलकर के, लॉर्ड डफरिन और ह्यूम ने इसी योजना बनाई और एक अखिल भारतीय मंच भारतीयों को दे दिया जाए, ऐसा इन्होंने एक योजना बनाई कि अखिल भारतीयों, एक अखिल बहुत बड़ा मंच भारतीयों को दिया जाए, जिससे इनका आक्रोश शांत हो जाए। उसके बाद उनमें क्रोध और आवेश को मार्गदर्शक प्रदान कर सकें, जिससे उनका क्रोध और आवेश शांत हो जाए। एक अखिल भारतीय क्षेत्र मंच उनको दे दिया जाए। इसका परिणाम क्या निकला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। परिणाम इसका यही निकला कि कांग्रेस की स्थापना की जाए और कांग्रेस की स्थापना हो गई। इसलिए देखा जाता है कि प्रथम अधिवेशन में जो 1885 ईस्वी में हुआ था, सरकार के मुख्य सचिव हेनरी कॉटन और सिविल सेवा के बड़े बड़े अधिकारी इस प्रथम अधिवेशन में शामिल हुए थे। इस तरह ऐसा लगता है कि यह अंग्रेजों के ही दिमाग की उपज थी। ए.ओ. ह्यूम के विषय में लाला लाजपत राय ने कहा कि ए.ओ. ह्यूम का दिल भारतीयों की दुर्दशा पर रोता था कि इनकी दुर्दशा कैसी हो गई है। इसलिए उन्होंने 2-3 काम ऐसे किए, जैसे शिक्षा का प्रसार का कार्य किया, पुलिस सुधार में काम किए, शिक्षकों से मद्य निषेध आदि पर इन्होंने रोक लगवाया, पुलिस सुधार किए, बाल सुधार गृह स्थापित करवाया। इसलिए भारतीय पक्षी विज्ञान का पिता भी ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है कि भारतीय पक्षी विज्ञान के पिता हैं। इसके बाद
1882 ईस्वी में हिंदुस्तानी पत्र निकाला गया जो पीपुल्स फ्रेंड के नाम से था, जिसे लोक मित्र भी कहते हैं। 1882 में एक हिंदुस्तानी पत्र निकाला पीपुल्स फ्रेंड के नाम से, एन ओल्ड मैन होप के द्वारा यह बताया गया कि भारत की दुर्दशा पर अंग्रेजी सरकार ने यह बताया कि भारतीय युवाओं को जागृत होने, संघर्ष करने की प्रेरणा दी गई। इस प्रकार से ये हुम को तड़ित चालक, विद्युत प्रतिरोधक माना गया और ये हुम सर्वप्रथम नेता के रूप में इन्हें चुना गया कि ये तो ओल्ड मैन होप हैं। भारतीय दुर्दशा पर अंग्रेजों को इन्होंने दोषी ठहराया। जो भारत की दुर्दशा हुई है ये अंग्रेजी सरकार की है, ऐसा इन्होंने बताया। उसके बाद सेफ्टी वॉल का सिद्धांत का आधार ऐसा बना जिसे जीवनी कहते हैं, इसलिए जीवनी को सेफ्टी वॉल का सिद्धांत का आधार बताया गया। इस प्रकार दोस्तों देखा हमने सेफ्टी वॉल का सिद्धांत क्या है। इसमें यह बताया गया कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है या भारतीयों के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए करना चाहते थे, जिससे किसी तरह का वाद विवाद, आक्रोश ना हो भारत की जनता में, और एक कांग्रेस की स्थापना हो गई। जब कांग्रेस की स्थापना हो गई, इसमें विभिन्न अधिवेशन होते गए तथा दूसरा बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। तो मिलते हैं और अगली क्लास में दोस्तों, अच्छी से अच्छी बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।